My dear student, welcome back to my channel. Today I am discuss about class 10th science biology chapter 5th लाइफ प्रोसेस. ओके एंड आई नो कि मैंने बहुत लेट वीडियो ये शूट कर रही हूँ. 1 मंथ का डिफरेंस हो गया है बीच में. तो 1 महीने पहले मैंने लास्ट चैप्टर शूट करा था केमिस्ट्री का, वो भी क्लास 10th का. बिकॉज मैंने इसीलिए उसमें ब्रेक लगा दी थी वीडियोस शूट करने के लिए, क्योंकि आपके तब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे और आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी थी, है ना. तो उससे लिए मैंने इसीलिए आपको वहाँ पर स्टॉप लगा दिया था. और ये जो 15 दिन की मार्च में छुट्टियां पड़ी हैं, तो इसमें मैं आपको साइंस जो 9th से बच्चे पास करके 10th में आएंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो इसलिए मैं 9th और 10th की दोनों की साइंस कंप्लीट करा दूंगी. और 11th से हम 1 अप्रैल से इस चैनल पे कॉमर्स स्ट्रीम देखेंगे, यानी कि क्लास 11th कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट होते हैं एंड समथिंग. ओके, अगर आपको आप 10th से पास करके भी 11th में जाने वाले रिजल्ट आने में वेट है, तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा आपको कौन सी स्ट्रीम में इंटरेस्ट है एंड कौन सा. और मुझे पूरी ट्रस्ट है आप बच्चों आप पे कि आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे के आए होंगे, कि आप अच्छे मार्क्स से नेक्स्ट क्लास में जा सके. ओके, and without wasting any time, let's as start this chapter life process. देखो, लाइफ प्रोसेस होता क्या है. हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अ लाइफ एंड व्हाट इज़ नॉट अ लाइफ. यानी लाइफ और अ लाइफ क्या होती है. लाइफ यानी कि जो इंसान ज़िंदा है उसके अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं जिसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, लाइक का रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डाइजेशन एंड ईटीसी. ओके, देखो जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर कोई डॉग रन कर रहा है या काऊ ग्रास खा रही है या कोई मैन या कोई लिविंग थिंग्स बोल रही है, तो उससे कुछ एनर्जी चाहिए होगी ना, कुछ रेकमेंड होगा उसकी बॉडी में, है ना. तो उसी की वजह से अब इसमें तो इंट्रोडक्शन ही चैप्टर का दे रखा है, तो यही बात करेंगे इसी की. तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. व्हाट आर लिविंग प्रोसेस लाइफ प्रोसेस सॉरी व्हाट आर लाइफ प्रोसेस होता क्या है. The maintained function of a living organism must go on ever when they are not doing anything practical, ever when we are just in okay class, ever we are just asleep. Okay, just asleep. This maintained job has to go on. The process which together perform this maintained जॉब आर लाइफ प्रोसेस. यानी कि उस चीज़ को मेंटेन करना, उसको मेजर करना, हमारी लाइफ प्रोसेस में एक बैलेंस बनाना बॉडी का, उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, देखो, प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर एम्प्लेस्ड फॉर मेंटेन द लिविंग स्टेट आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस. यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी हो सकता है, ह्यूमन, एनिमल या प्लांट्स, है ना, उसकी लाइफ की थिंग्स को मेजर करना ही लाइफ प्रोसेस होता है. इतना समझ लो. और देयर मेंटेन प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन एक्सट्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रेस्पिरेशन, है ना. यानी कि फूड को जैसे डाइजेस्ट होकर न्यूट्रिशन कैसे बॉडी को मिलेगा, रेस्पिरेशन कैसे होगा, एक्सट्रीशन यानी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से कैसे बाहर निकलेगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग ये होता है कि कैसे मेल मिलाप होगा, कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करेगी, है ना. वही होता है हमारा लाइफ प्रोसेस. अब देखो, देयर virtuous step of nutrition or animal are digestion, absorption, elimination and excretions. Okay, इंसिरेशन यानी कि डाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं. फूड डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होती है एनर्जी एंड बॉडी को वर्क करती है ना. और हमें इतना हम छोटी क्लासों से I mean 9th से या 8th में पढ़ा है कि हमारी बॉडी का 99% या 80% जो है फूड डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है. ठीक है,
अब वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सिंस देयर मेंटेन प्रोसेस आर नीड टू प्रोवाइड डैमेज एंड ब्रेक डाउन एनर्जी इज नीड फॉर दैन दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म सो देयर मस्ट बी प्रोसेस टू transfer our source of energy from outside the body of organism. Okay, आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म। अब न्यूट्रिशन कितने बेस पे क्लासीफाई हम कर सकते हैं, कितने बेस पे क्लासीफाई, वो तो 2 टाइप्स क्लासिफिकेशन हो सकता है, ऑटोट्रॉप एंड हाइड्रोट्रॉप। 8th और 9th में भी आपने पढ़ा है और आई थिंक आपको पता होगा कि ऑटोट्रॉप एंड हाइड्रोट्रॉप क्या होते हैं। बेसिकली जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं ऑटोट्रॉप। अब आप हमें कहेंगे कि ऑटोट्रॉप, ह्यूमन भी ऑटोट्रॉप है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाता है। नो, वो सिर्फ अपना खाना खुद कुक करता, बनाता नहीं है, प्लांट्स से लेता है। या अगर नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो वो एग्स वगैरह लेगा, तो वो भी चिकन वगैरह लेगा, तो वो भी किसी के ऊपर डिपेंड है। हेट्रोट्रॉप जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स भी दूसरों पे डिपेंड है, लाइक अ ग्रास। अगर गॉड ग्रास खाएगी तो गॉड को ह्यूमन खाएगा, ओके, ऐसे ईट करेगा, ओके। एंड हेट्रोट्रॉप ओनली हम कह सकते हैं कि प्लांट है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, सनलाइट वगैरह से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो हेट्रोट्रॉप में आ जाते हैं, ओके। तो अब देखते हैं, देयर आउटसाइडेड सोर्स ऑफ एनर्जी could be claw of since there the atmosphere is not under the control of individually organisms, okay। तो वो बात कर रहे हैं। अब न्यूट्रिशंस क्या होता है, फालतू चीज़ हम इसमें देखेंगे नहीं। जो मेन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, वही आप लिख के आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फालतू में दिमाग में कुछ करके कॉम्प्लिकेशंस करके कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो ऑटोट्रॉप्स होता क्या है। ऑटोट्रॉप्स अभी मैंने आपको बताया जो अपने खुद खाना बनाते हैं, है ना। अब जो प्लांट्स होते हैं वो CO2, है ना, CO2 से खुद खाना बनाते हैं, सनलाइट वगैरह सॉइल से खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ऑटोट्रॉप, हाँ सही है, ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप जो होते हैं दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन अभी मैंने आपको बताया, वैन द रनिंग अब बाइक, अगर आप बाइक चलाते हैं तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। एवर वैन वी आर नॉट डूइंग any apparent activity energy is need a maintain of state of order in body. We also material from outside it in order to grow depend synthesis protein and substance need in the body. This source of energy and material is food we etc, है ना। तो ये ऑटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉप मैंने आपको बता दिया। ये अगर आप चाहो तो पढ़ लो अपनी बुक में। रीडिंग मतलब रीड चैप्टर आप खुद से करोगे, रीड करोगे तो आपको वो बहुत हद तक समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको मेन टॉपिक बता रही हूँ कि मेन टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ सकते हो और इसमें क्या क्या टॉपिक है जो डिस्कस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक के अंदर का मटेरियल आपको मैं पूरा डिस्कस कर दूँगी, बट रीडिंग करना मैं अभी भी बता रही हूँ बहुत ज़रूरी होता है, तो रीडिंग तो आप ज़रूर करोगे, ओके। या 15 दिन की छुट्टियों में 9th वाले जो 10th में जाने वाले हैं वो रीडिंग करेंगे, है ना। ऑनलाइन सब कुछ प्रोवाइड है। अगर आपको कुछ भी ऑनलाइन नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपको वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूँगी, ओके। तो अब हाउ गो, ये फूड ऑटोट्रॉप्स वाला ही हो जाएगा। ऑटोट्रॉप्स में अभी मैंने एब्जॉर्प्शन वाली बात करी थी। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ओके, एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो, अब हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, ओके। तो ये देखते हैं। सेन द फूड एंड देयर वे इट ऑब्टेन डिफरेंट द डाइजेशन सिस्टम इन डिफरेंस। तो ह्यूमन बीइंग जो है
लोग कैसे अपना फूड जो देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे वर्क करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है एंड कौन कौन से उसमें प्रोसेस होते हैं, तो ये देखेंगे। द एलिमेंट्री कैनाल इन द बेसिक आर लॉन्ग ट्यूब एक्सट्रा, जो हमने अपनी आई थिंक 5th क्लास या 6 मतलब छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। बेसिक है ना, मुंह से स्टार्ट होती है तो और लार्जेस्ट टाइम एंड अनस में ख़त्म होती है। ओके तो वही है यहाँ पर, ये देखो दे रखा है आपको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ओके और वी ईट टाइप ऑफ फूड विच हैज़ अ पास थ्रू द सेम डाइजेशन ट्रैक। ओके इसमें देखते हैं क्या क्या हमें इम्पोर्टेंट है, तो वी लेट्स स्टार्ट। मिनट में आपको बच्चों एक चीज़ बता रही थी, आप वहाँ पर टिक कर लेंगे अपनी बुक में, ये ऊपर हमारा रह गया था तो कुछ सेकेंड, तो वो यहाँ से है, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लेना ये एक सेकेंड, ये जहाँ पर सम ऑर्गेनिज्म यूज सेम फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम organism source in the form of carbon dioxide and water. Their organism the autotroph induce green plant और some bacteria। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका, तो ये अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अब तो मैंने बता दिया यहाँ से लेके, सॉरी ये सम एंड प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना और नोट्स में ये चीज़ लिख लेना। 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स में ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स में 2 चीज़ें आती हैं, सेकेंड, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड नॉट। ओके वो हाइड्रोट्रॉप्स में दूसरे में चले जाएगा। अब यहाँ पर ये वाले में भी इम्पॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस होता है यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस, ये वाले 3 टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से लिख के यहाँ तक ड्यूरिंग द डे। ओके एंड देयर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप ये अंडरलाइन कर लेना, बिल्कुल भी स्किप करना मत, देख लेना अच्छे से। तो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कौन सी क्लास के कौन से ये वाले चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके एंड इतना हो गया। अब ये वाला अंडरलाइन कर लेना, ये है सेकेंड अदर बैक्टीरियाज वाला लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट लाइन वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लेना, ये नोट्स में आप लिख सकते हैं, देखो। ओके एंड दिस इज हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन। this is also भी important topic and ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में लिखना। and also this is most important complex and okay यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके इतना इम्पोर्टेंट है, ये वाले यहाँ से लेके ओके इतना इम्पोर्टेंट है, तो देख लेना। ओके भी यहाँ पर तो हम थे ही, है ना, तो ये देखो यहाँ पर दे रखा है, दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ वाटर। और फिर ये हम सलाइवा की बात कर रहे हैं कि हमारे मुंह के अंदर जो होता है, जिससे हम बाइट जो होते हैं हमारी, वो हम च्यू करते हैं, तो इस वाटर लाइक मॉइस्चर आता है ना, तो वो पानी जैसा होता है, बट पानी नहीं होता, उसे सलाइवा कहते हैं। ओके बाय द सलाइवा ग्लैंड। ओके सलाइवा ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। अनदर ऑफ द फूड इज द अ कॉम्प्लेक्स नेचुरल, इसमें कॉम्प्लेक्स होता है। ओके ऑब्जर्व फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इज द ब्रेक डाउन इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है फूड को। ठीक है, और इसका बायोलॉजिकल नेम भी याद रखेंगे, ये आपको पूछा जाता है, ये यहाँ से है जो मैंने अभी बोला ना, तो ये आप अंडरलाइन कर लेना, ये नोट्स में लिख लेना।
यहाँ से। ओके, दिस इज एक्चुअली नॉट अ वाटर एंड बायोलॉजिकल नेम इज मेटा एंड ETC। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लेना। अब ये इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगी। इसका नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। ये चैप्टर लॉन्ग है, इसलिए मैं एक वीडियो में नहीं ख़त्म करूंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, फिर आप कर नहीं पाते हो। तो अभी इतना ही करते हैं कंप्लीट, और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ये एलिमेंट्री कैनाल वाला ये वाला कंप्लीट करा दूंगी। रेस्पिरेशन कंप्लीट होगा, और ट्रांसपोर्टेशन हार्ट वाला एंड लास्ट प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कंप्लीट होगा। एक्सपेंशनल इन एनिमल एक्सट्रेनिकल एंड समथिंग है ना, कंप्लीट होगा। तो अब यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और चैनल के बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।